हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेसन 1 का यहाँ तक पढ़ लिया था कि आस्क योर क्वेश्चंस, मतलब अब युधिष्ठिर जी ने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा था कि कृपया अपनी प्रश्न को पूछिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से किताब खोल लीजिए, आप लोग कॉपी भी पेन भी लेके बैठ जाइए, मीनिंग पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, कहा था वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वह आवाज अपने प्रश्न को एक के बाद एक लगातार पूछते रही। वह आवाज क्या करे? रैपिडली मतलब लगातार, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक पूछती गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, वाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। वाट रेस्क्यू, वाट मतलब क्या, रेस्क्यूज मतलब बचाती है, मैन इन डेंजर आदमी को खतरे से। यक्ष ने पूछा कि वह क्या चीज है जो आदमी को खतरे से बचाती है। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, करेज, साहस। युधिष्ठिर जी का जवाब था साहस आदमी को खतरे से बचाती है। उसके बाद अगला प्रश्न यक्ष जी ने पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, साइंस मतलब विज्ञान, बाय द स्टडी मतलब पढ़ना, द मैन बिकम वाइज मतलब वाइज मतलब बुद्धिमान हो जाता है। इस लाइन का अर्थ है, इस प्रश्न का अर्थ है कि यक्ष जी ने पूछा कि किस विज्ञान के पढ़ लेने से एक आदमी बुद्धिमान हो जाता है, चालाक हो जाता है। तब युधिष्ठिर जी का इस पे जवाब था कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। युधिष्ठिर जी ने कहा किसी भी शास्त्र के पढ़ लेने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, एक आदमी बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि किसी भी शास्त्र के पढ़ लेने से एक आदमी बुद्धिमान नहीं हो जाता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल होता है संगत से। विथ द ग्रेट इन विजडम, उन लोगों के संगत से होता है जो लोग बुद्धिमानी में महान हो। दैट ही गेट्स विजडम, और तभी वे बुद्धिमानी को पाएंगे। यानी कि युधिष्ठिर जी ने कहा कि किसी भी शास्त्र के पढ़ लेने से कोई आदमी बुद्धिमान नहीं हो जाता है। कोई आदमी बुद्धिमान तभी होता है जब वह महान लोगों के, यानी कि जो शिक्षा में महान हो, उन लोगों के साथ रहता है, तभी वह आदमी बुद्धिमान होता है। अगला प्रश्न यक्ष जी ने पूछा, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, What is swifter than the wind? What is swifter than the wind? यक्ष जी ने पूछा कि हवा से भी स्विफ्टर, हवा से भी तेज क्या है। तब युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, माइंड, यानी कि हमारा दिमाग हवा से भी तेज है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष जी ने कि व्हाट इज मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। एक सूखे तिनके से भी दुखी, एक सूखे तिनके से भी दुखी क्या होता है। उस पे युधिष्ठिर जी ने अपना उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय, एक दुख से भरा हुआ हृदय ही उससे सूखे तिनके से भी दुखी होता है, एक छोटे से तिनके के टुकड़े से भी दुखी होता है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष जी ने, वाट, लिखा कि वाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। वाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है। अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसका साथी कौन होता है। उस पे युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, लर्निंग, पढ़ाई, यानी कि पढ़ना, किताबें, सीखना, यही एक यात्री का, सीखना, किसी चीज को समझना, पढ़ना, यही। जैसे कभी भी यात्रा करते हैं हम लोग तो बुक्स पढ़ लेते हैं,
कुछ ना कुछ नॉवेल्स ही पढ़ लेते हैं। तो उसी लिए युधिष्ठिर जी ने कहा सीखना, किसी चीज को सीखना ही एक यात्री का साथी होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा यक्ष जी ने कि हु इज द फ्रेंड वन ऑफ, देखो लिखा है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। जो लोग घर पे रहते हैं उनका मित्र कौन होता है? जो लोग घर पे होते हैं उनका मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर जी ने कहा उनकी पत्नी, उनकी पत्नी उनका मित्र होती हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन जरूर पूछ देता है एग्जाम में कि हु अकम्पनीज अ मैन इन दैट, मतलब कि एक आदमी की मृत्यु के साथ क्या जाता है? एक आदमी का मृत्यु में साथ कौन देता है? उसका सहयोगी, उसका साथी कौन होता है? तब इस पे युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया धर्म। धर्म, द अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। कहा कि द अलोन अकम्पनीज द सोल, यह अकेला ही साथ देता है आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न यक्ष जी ने पूछा कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? इस पे युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सभी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। पात्र मतलब बर्तन। फिर से अगले प्रश्न में पूछ लिया युधिष्ठिर जी से यक्ष जी ने कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, मतलब प्रसन्नता क्या है? तब इस पे युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता एक अच्छे चरित्र की, एक अच्छे चरित्र का परिणाम है। प्रसन्नता एक अच्छे चरित्र का परिणाम है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने कि व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वह क्या चीज है जिसका त्याग कर देने से, वह क्या चीज है जिसका त्याग कर देने से एक आदमी सभी लोगों के द्वारा प्रेम पाता है? इस पे युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि प्राइड, घमंड। इफ अ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी लोगों के द्वारा प्रेम पाएगा। मीनिंग आप लोगों को सारा का सारा स्क्रीन पे शो होता रहेगा, बारी बारी से रुक रुक के आप लोग मीनिंग लिखते रहिएगा, क्योंकि मीनिंग हमने शुरू में ही पहले ही वीडियो में बोला था कि मीनिंग इंग्लिश के लिए हमारा हथियार है। तो हथियार जब तक लिए नहीं रहेंगे तब तक युद्ध जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए मीनिंग याद करते रहिएगा और लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ते रहिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले लाइन पे। फिर यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, क्या चीज खो जाने पर, अब कोई चीज खोएगी तो कोई दुखी होगा कि खुश, तो वही पूछा यक्ष ने कि व्हाट इज द लॉस, क्या चीज खो जाने पर, विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, लोगों को खुशी होती है दुख नहीं होता है। तब इस पे यक्ष जी ने उत्तर दिया कि एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमको वी विल नो लॉन्गर टू बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुखी होने का कोई विषय ही नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो अगले दिन
तो इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।